Sir, how fast someone can grow in hospitality as compared to other industries? That is a little difficult to say. Why? Because it depends upon an individual. Okay. Career progression is very good, very fast. That is because of the demand. So we were just discussing that there is so much of demand. हाँ जी. Almost every day, there is a hotel opening in India in organized sector. जी. There are many chains, leading hotel chains. They are opening one hotel every month. So that is the pace of expansion. तो जब इतना expansion होता है, तो accordingly उतने ही मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है. हाँ जी. और अगर आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं और अगर बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज़ खुल रही हैं, तो आपको हायर लेवल की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. Right. तो बहुत जल्दी आज देखा जाए तो लोग ग्रो कर रहे हैं. एक 5 स्टार होटल का जो जनरल मैनेजर होता है, वो आज से मैं कहूँगा 10 साल पहले तक करीब 20-25 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाला आदमी होता था. जो 20 साल से काम कर रहा है, 25 साल से काम कर रहा है, वो जीएम बनता था. जी. आज ये इतना नीचे आ गया है कि 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आदमी जीएम बन रहा है. Oh. और नियर फ्यूचर में हो सकता है ये पीरियड 6 साल से 7 साल का हो जाए. Okay. और एक 5 स्टार होटल के अंदर जनरल मैनेजर जो है, वो बहुत ही रिवॉर्डिंग पोस्ट है. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरीज आर वेरी हाई, वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वर्क सेटिस्फेक्शन. आपके पास एक 400-500 लोगों की टीम है जिनको आप मैनेज कर रहे हैं. जी. आपके पास 100-200-300 रूम की होटल प्रॉपर्टी है जिसमें कि गेस्ट्स आ रहे हैं, गेस्ट जा रहे हैं. जो गेस्ट्स हैं वो खुद बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग होते हैं जो इन होटल्स में रुकते हैं. कई उनमें से सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, कई बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट टाइकून्स रहते हैं. तो आप इन सब से इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो उस तरीके से जो एक हम कहते हैं कि ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट है, जी. जिस जगह पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं, वो जो जगह है वो कैसी है, ये भी तो आपके जीवन पर उसका बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है. तो उस लिहाज से तेज़ ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है. पर जो दूसरे सेक्टर्स में जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर भी हैं कि आपको अपने आप को चार्ज अप रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अप टू डेट रखना पड़ता है ना, अपने कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है. तो वो तो है. ओके सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया अबाउट द जनरल मैनेजर एंड उनका जो ग्रोथ रहता है, तो लेट्स टॉक अबाउट द जॉब्स इन द हॉस्पिटैलिटी, राइट? सो द इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स आर रियली पॉसिबल और इट इज़ जस्ट द मार्केटिंग? नहीं, इंटरनेशनल प्लेसमेंट का मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा स्कोप जी. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, उतना और किसी दूसरे सेक्टर में नहीं है. ओके. और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ. जो मैंने अभी जिक्र किया कि नेशनल काउंसिल के जो ये आईएचएम्स हैं, और एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये 40-50 साल से हम एग्जिस्ट करते हैं, जो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं आईएचएम्स, और एक बहुत बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे एलुमनाई हैं. जी. और हज़ारों की संख्या में ये लोग अलग अलग कंट्रीज़ में आज हैं. 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, in more than 100 countries. Okay. Alumni base from these IHMs, they are working there. They are in very successful leadership positions. Okay. कई इनमें से मिशलिन स्टार शेफ्स हैं. Okay. जो कि वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, बड़े पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं. जी. और बाकी अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने बहुत अच्छा किया है. तो वो स्कोप तो है ही. दूसरा मैं आपको ये भी कहूँगा, क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें जितना स्कोप है उतना और किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं है. इंडियंस में हॉस्पिटैलिटी हमारी अपब्रिंगिंग का भी पार्ट है, और हमारा जो इननेट जो बिहेवियर है उसका भी पार्ट है. हॉस्पिटैलिटी कम्स नेचुरली टू अस. जैसे हम अतिथि देवो भव हम कहते हैं, गेस्ट इज गॉड. तो ये तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है. तब इंडस्ट्री नहीं था ये, तब भी हम मानते थे कि जो गेस्ट है वो ईश्वर का प्रतीक है. तो ये हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है. तो हम बहुत बेहतर हैं बाकी जो देश हैं उनकी तुलना में. जो हमारा बेहतर हमें कंसिडर किया जाता है जब हमारे जो लोग हैं वो बाहर काम करते हैं. सॉरी. फिर इंडियन फूड का बहुत स्कोप है. तो इंडियन फूड का जब स्कोप है तो इंडियन शेफ्स ही ऑब्वियसली वहाँ पर जाके काम करेंगे. तो वो भी एक फैक्टर है. एंड यस, वी आर डूइंग वेरी वेल नेशनली, इंटरनेशनली, बोथ. ओके. व्हाट आर द हाईएस्ट पेइंग रोल्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सर? देखिए, सारे दूसरे सेक्टर्स की तरह से ही है. हाईएस्ट पेइंग रोल्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर फॉलो करता है. ओके. तो जो पिरामिड का जो बेस है उसके ऊपर सैलरीज ऑब्वियसली कम होती हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं. जी.
और फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पिरामिड के अंदर कम होती चली जाती हैं, सैलरीज बढ़ती चली जाती हैं। जो एकदम टॉप पे है पिरामिड के, वो सबसे ज़्यादा उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो पोजीशंस लिमिटेड हैं। जी। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी फॉलो होता है। ओके। एक बात मैंने ये ज़रूर कही कि इस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन इतना फास्ट है और फ्यूचर में भी इतना फास्ट होता हुआ दिख रहा है कि ये जो पिरामिड है इसमें ऊपर की अपॉर्चुनिटीज़ लगातार मिलती रहेंगी। ओके। बाकी आप हाईएस्ट पेइंग रोल्स का करें तो शेफ्स आर वेल पेड बिकॉज इट इज़ अ हाई स्किल जॉब. Then general managers are also very well paid because they are managing the entire hotel. Department heads, because they are different verticals. So there's a front office manager, there's a food and beverage manager, there's a housekeeping manager or executive housekeeper, what we call. जी. So all these areas are well paid. Okay. So this is how it is, and it is similar to any other industry. Okay. And sir, what is the salary curve from an entry level to a general manager? The hike is steep, Okay. as in when you join, your salaries may be relatively less. उसका रीज़न ये भी होता है कि ये more of stipend रहता है 3 साल का कोर्स करने के बाद, then they are at a management trainee position or similar trainee positions. So for 1 year, 2 years, they'll work as management trainees. So that is what we call a stipend. पर आपने 3 साल का ही कोर्स किया है, unlike many other courses. जैसे आप MBA कर रहे हैं तो वो 3+2 है, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिसिन कर रहे हैं तो वो भी रिलेटिवली लॉन्गर कोर्सेज हैं. यहाँ 3 ईयर किया है, अनदर 2 years ऑफ लेट्स से ट्रेनिंग पोजीशन इन अ होटल, एंड देन यू बिकम एन असिस्टेंट मैनेजर और प्रोफाइल ऑफ सिमिलर काइंड. तो फिर सैलरीज जो है उनके अंदर हाइक स्टीप है. जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाता है उस तरीके से सैलरीज बढ़ती चली जाती है. Okay.